राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो हो गया था हमारे वहाँ भंडारा और माता रानी की स्थापना। तो उसके बाद आज थे चाचा लोगों के वहाँ प्रोग्राम। तो क्या प्रोग्राम है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। तो मिलते हैं पीछे जाके, चलो। तो यह है हमारा प्यारा सा गांव सिद्धपुर दोस्तों, जो कि हॉलबाग ब्लॉक के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड राज्य में है। तो क्या नज़ारा है हमारे गांव का, और एक छोटा सा गांव है हमारा। तो आगे थे हम पीछे चाचा लोगों के वहाँ। तो यहाँ चल रही है तैयारी, थोड़ा डेकोरेशन का आपको दिखाते हैं नज़ारा। सबसे पहले दिखाते हैं आपको नीचे नवोदय विद्यालय से करते हैं शुरुआत। और ये है हमारे भ्राताश्री कैलाश भैया। राधे राधे भ्राताश्री। राधे राधे। और आज मैं चाचा के वहाँ पर फंक्शन है, उनके बेटे का बर्थडे का आज कुछ फंक्शन है। नहीं, ये बात सिगरेट रखो अभी। अच्छा, नहीं तो ये देखिए डेकोरेशन। वाह भाई वाह, क्या कहना। राधे राधे भ्राताश्री, राधे राधे। और सब बढ़िया। जाने लगे भाई लोग सभी, जो हमारे देवी देवता हैं हर मंदिर में जाएंगे पूजा के लिए। तो यही होता है, घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो पहले सबसे पहले देवी देवताओं को याद किया जाता है। तो चले गए भाई। तो जैसे दिखाते हैं, एक ऊपर वाला मंदिर है, यहाँ पर गोलू देवता का मंदिर है, सामने ऊपर जाएंगे। और एक ये सामने है श्यामजी थान। तो पहले हमारे यहाँ धुनी यही हुआ करती थी, जो श्यामजी होते हैं, मामू के नाम से भी जाने जाते हैं। और सामने है भूमि देवता का मंदिर। तो यहाँ भी जाएंगे, इनको कम से कम 1-2 घंटा मंदिर को पूरे तरीके से अगरबत्ती दिया बाती करके आएंगे। तो यहाँ तो पहाड़ों में ऐसे होता है कि हर मंदिर हर धार्मिक होता है दोस्तों। और बाकी दिखाते हैं आपको प्रोग्राम अभी। और हमारे साथ हैं अभी बालंदा और हमारे जीजा जी भीमताल से आए हुए हैं भी। कैसा लग रहा है जीजा जी यहाँ पर? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लोकेशन है। और जो कल भंडारा हुआ था उसके बारे में आप क्या? मस्त भंडारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाकी मिलते हैं प्रोग्राम में। आ गए थे सुबह सुबह, पंडित जी मिलाते हैं आपको पंडित जी से। राधे राधे बुबू, कैसे हो? आज तो टाइम से आ गए तुम, क्या बात है? ये है चाची जी हमारे तैयार हो गए हैं सुंदर सी। और पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई है, पंडित जी लगे हुए हैं। ये है प्यारी सी दादी हमारी। पहली बार नामकुन में क्यों आमा और आवर नामकुन में क्यों और ये जैसे छोट मोट कार्यक्रम है के होने में। अरे जा पहली को कर रहे को आज तो कशा संबंध है कि हाँ हाँ पहली का ये तौल जूनियर है म्हणजे उन्हें भात होती है ये दाल बड़ा ये तरह कशार होती 2 मिनटी। अच्छा, आज दीदी 3 दिन आज लागे छी उतारण में धरण तौल में ही। हो हाँ ये पकुछ का बड़ा में। अच्छा, तौली में पकुछ है तौल भेल के तौल तौल दे के तौल तौल भे तौला हो। अच्छा, फिर दाव भात नाम गुना खाता उन्हें दाव भात पका दिया खुश है पहले का खैर आज पता तिला वही फिर मुखड़ का अमो नहीं अमोर के निकल वो मुखड़ केलजी करणी वो पाणी जी करणी लाल पानी दीजिए लाल पानी दीजिए मुखड़ अमो नहीं यही ये के करे ना दावत
और मैं जो देखना हुआ है मोटंग अलग भाव अलग है पहले वे सिर्फ ये तौलिन दाव एक भात बनी भाई उनको छक ते दाव ते नाम पुनः दाव भात करे आज अब 56 आइटम ला बनी वो कम है जानी लाल में पहली बेटी के लोग छी लालटीन बाऊ छी अच्छा लालटीन लालटीन होय मोटी तेल होय अच्छा और ऊपर भर ले गया गैस दुनिया जावा गैस खुश है दुनिया की खा दे के आज देखो तुम कतन का कोने अरे जो गैसम जमो बल्ब जो लागछि जल्दी अरे जमुना तेली बदल लूल को जमना पो पो मूसा का पेटों में धाना को धूस के गिराओ पेटों में जीव न मु अच्छा ये मतलब क्या है जीव न मूस खादिनेर हो भंजे उठू जल्दी भाव होई बिराव को ओए वो के नहीं मिला तो वो धाना का धूस खादिनेर मूस 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 आज मूसले नहीं मानने उला पर दावत मांगणो मूसले दावत मांगण सब आप के करो अच्छा ये जमाने को अब या हम पलो हेरो या यो के नहीं देखे रह जानो बुढ़े बे के नहीं कोई के नहीं हम कुर्सी लग रहा कुर्सी में अब कुर्सी मला खजवे कुर्सी मला शर्म लागणे आयल भे मतलब गोमियो नए कारीगर देखने को मिल रहे हैं आज। राधे राधे प्रभु जी। कहाँ के हो आप लोग? रिची विलेक। वाह, इतनी दूर से? इतनी दूर से आए हो? अच्छा, कांटेक्ट हेमुदा से हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कारीगर भाई साहब हमारे बहुत दूर से आए हैं, रिची विलेक से। बाकी खाने में क्या क्या आइटम है जरा बता दो एक बार। खाने में है शाही पनीर है, दाल मखनी है, मिक्स वेज है, जीरा पुलाव है, रायता है, हाँ, पूरी पूड़ी, गुलाब जामुन। बाकी आपका क्या नाम हुआ? जगदीश चंद कुरेती। आप वहाँ के बताया आपने, रिची विलेक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कारीगर बहुत दूर से आए हैं, आज पहली बार आए शायद आप इस गांव में ना? हाँ। तो आज इनके हाथ का खाना भी टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको खाना खाने के बाद कि कैसा खाना बनाया है इन्होंने। तो लगे हुए हैं तैयारी में सुबह से ही। परमात्मने त्राही माम निर्यात घोरा दीप ज्योति नमोस्तुते। फूल लेके अपने इष्ट का ध्यान कर लेना। हाँ, शुभमुहूर्तमस्तु शुभम कल्याणं भवन्तु शुभम कल्याणं भवन्तु। हरिः ओम आनो भद्राः क्रतवो जानतु विश्वतो दवदाशो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा शतमिन्द्रधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशो अतिरिजो यतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां देवानागुं सचमु संकल्पः। हरिः ओं विष्णुः 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 पुराण पुरुषोत्तमाय अत्र पृथिव्यायां विष्णु प्रजापति क्षेत्रे जम्मूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पुणे क्षेत्रे हिम्मत पर्वतदेशे ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री शेदवाराह कलिपि सत्यतेता द्वापरान्ते अष्टाविंशतिमे तत्प्रथम चरणे बौद्धावतारे षष्ठपदानां मध्यदनां रौद्रनां संवत्सरे रवि उत्तरायणे प्रखार के ज्येष्ठ मासे उदय व्यापिनी कमला एकादश्यां शुभ पूर्णो स्थितो अस्मिन् समये द्वादश्यां शुभ पूर्णो स्थितो बुधवासरान्वितायां भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य मेष राशि श्रीमान चंदन सिंह जी ब्रह्मणः अहम कह लीजिए दीर्घायु सुख फल प्राप्त्यर्थम
भारद्वाज गोत्राया मीन राशि देवी सवर्तिकाया मम कहलो दीर्घायु सुफल प्राप्त्यर्थम भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य पुत्रस्य मेष राशि लक्की सिंह ब्रह्मणः मम पुत्रस्य कह लीजिए दीर्घायु सुफल प्राप्त्यर्थम भारद्वाज। हो गई है हवन की तैयारी। ओम एतं तेजै स्वगतधर्मं बृहस्पति नमले ज्योतिपते नमः हमनव ज्योतिर्भगवान् बृहस्पतिर्गत्यमेवन्तन्नो तरष्टं गगनं सनमन्दधातु श्रीदेवा शैमा वरदनामार्णे नमः पुष्टिवरदनामार्णे नमः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि वरदनामार्णे पुष्टिवरदनामार्णे आवाहनं समर्पयामि पाद्योपाद्यं समर्पयामि वरदनामार्णे। सत्यनारायण भगवान की जय। तो सूत जी महाराज फिर उनको 88,000 शौनक आदि ऋषियों को बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर वह राजा संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु, एक बनिया आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का नाव में धन रखा हुआ था, और नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा वह बनिया कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आज आप मुझे भी बताएं। तो राजा बोला उस बनिए को कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। भगवानों का आरती करके ठंडे करते हैं, तब लेते हैं आरती। आई कौन सा आरती करनी? आओ मेरे को नहीं मिल रहा। अरे सब कर आया नहीं वीडियो ध्यान तो सही है। इसको काट देना ना, सबको दे देना। ये तो सब घर आ गए।
इनके ही बच्चे तो नहीं आए होंगे। लेना तो चाकू का थोड़ी सी आओ अरे वो खाइए वो। ऐसा है ना, गैस तो काट लो पहले, फल काट लो। नहीं पहले पंडित जी अरे ये बच्चे वो काट दो बाहर भी सबको देना पड़ता है। ये तो बांटेंगे सब पंडित जी। जो यूजी ने समझ आया ना सब अरे क्या और हम लोग को ना बताएंगे आंटी ने देखो। ये दे देना। बस एक छोटे से गांव में रहने वाले मेरे चंदन चाचा अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। उनके पिता ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति थे। गांव के लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनके पिताजी के निधन होने के बाद श्री चंदन चाचा जी उनको हर पल हर समय उनकी याद सताती थी। उन्हें निश्चित किया और अपने पिता की स्मृति को हमेशा जीवित रखने का सोचा। चाचा ने गांव का जो पुश्तैनी मकान था उसमें अपने पिता की एक सुंदर सी मूर्ति की स्थापना कराई और पूरे गांव वालों को एकत्र किया और पूजा अर्चना की समान समारोह के साथ मूर्ति का अनावरण किया और लोगों ने कहा कि सच्चे पुत्र ने अपने पिता के संस्कारों और आदर्शों को अमर कर दिया है। तो बोलो श्री चंदन चाचा। माल्यार्पण करो, जत लगा डालो डालो डालो। हाँ हाँ बिल्कुल। यो बाजू तुम ध्यान दे दिया घर वाली थोड़ा रुक दे, धूप ऊपर से डालो ना, ऐसे ऐसे डालिए, ऐसे ऊपर से सभी को दे दो ना। गधूड़ा कहते थे मेरे बुबू, गधूड़ा यार याद आती है।
ये तुमको मुझे सब बताओ वो बारे में करता भाई और के ना जो हाथ जोड़ते रोड़े कौन सी कहूं अरे आम को तो लाओ आम का थे हम डाल वाले घर में अरे आम को मिलाओ यार नको कोई डाल वाले घर नहीं हो भाई और लाके अरे और पूरा टोपी वोपी सब साफ करते हैं। 10 साल से तमन्ना थी कि एक बार पिताजी की मूर्ति में बढ़िया तरीके से यहाँ पर लगाऊं, क्योंकि उनकी यादों में मुझे दिल में बसे थे। तो आज मौका मिला माता रानी की कृपा से, सभी लोगों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, तो आज ये मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे बहुत अच्छी अंदर से खुशी हो रही है, बस आंखों में आंसू आ रहे हैं। पिताजी की पुरानी बातें अब बिल्कुल एकदम सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। तो हर बेटे का फर्ज है अपने पिताजी की यादें हमेशा दिल में रखने और उन्हें भगवान से भी ज़्यादा पूजने की योग्य होनी चाहिए। और बाकी जो देखिए श्रद्धालु जो आए हुए हैं, अरे आमा से करते हैं बात। तो इनके ही धर्मपति थे, तो कैसा महसूस हो रहा है आमा आज? और लाकड़ो मशहूर है दूसरा जन्म में गई कभी, दूसरा जन्म है वो आप पे माँ हाउ पहने थी जब तो है गई हूँ आप और के आप पूजा पाठा करूँ कुछ पाठो इसलिए करने भाई आपके आज आप ना सामने है जाला आज आलो करूँ ला आप जितना उड़ा उड़ा कुछ बाद में मंदिर करा। तो ये है वो नहीं इससे बड़े तो वो फिर ये है बुबू के प्रिय नाती जो हम गुदुना कहते थे, गुदुना से याद कर रहे हैं, हमको लट पड़े हैं। अच्छा। पहले 4-5 दिन हमसे सही बात करेंगे, हम नैनीताल से घूमने आते थे। फिर उसके बाद दूसरा तीसरा दिन हुआ गुदुना करके शुनुक मारते थे। आए हाय वो यादें तो आज ताजा हो गए करो, मतलब वो यादें आ रही हैं। तो ये छोटी बहू थी इनकी, तो ये भी बताएंगे तो बातें हमने अपने ससुर की हमको बनाई तो मेरे को बहुत याद आती इनकी। मेरे को तो अभी भी आंसू आ रहे अपने जिसमें मेरे अभी भी बहुत होना। कोई नहीं, बहुत बहुत बताइए आपको। आज मैं बाबू अभी भी बाबू ने बोला, बाबू बापू ही बोला। ये है बुबू की सबसे बड़ी नातनी और जो सबसे बड़ी बेटे की बेटी थी। तो ये अपने दादाजी के बारे में 2 शब्द कहेंगे, मतलब बोलो दीदी। मेरे दादाजी बहुत एक आदर्श पुरुष है, वो सबसे ऊंचा बाजू करके बोल रहे हैं। उनकी याद में उनकी स्थापना की गई है हमारे परिवार के द्वारा। मेरे तो अच्छा तो देखो बहुत मन हो रहा है। ये भावुक पल का नहीं, ये एक याददाश्त दिन है आपके लिए, बहुत दादाजी को याद करने का। और ऐसा लग रहा है कि मेरे दादाजी नाते आ रहा है, अभी मेरे दादाजी को अच्छा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये है उनकी सुपुत्री
तो आप क्या कहेंगे अपने पिताजी के बारे में? याद आ रही पापा की। तो याद तो सभी को आती, मतलब क्या आपके कोई एक प्रिय जो बात जो आपसे कहते हो? हाँ याद आ रही। बताओ फिर, क्या कहते थे आपको, क्या नाम से बुलाते थे वो, प्यार का क्या नाम था आपका? मेरा नाम पापा जी है, वैसे तो आपके पापा जी क्या कहते थे? बेटी यार ससुराल जाना है, यहाँ कहाँ तो नहीं करेगा। अच्छा ठीक ठीक, छोटी सी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हो गई है दादाजी की मूर्ति की स्थापना। जय हो। तो श्री भगवत सिंह बिष्ट जी थे हमारे दादाजी, और उनका पूरा हंसता खेलता परिवार सब आज उनकी याद में। ये देखिए, आपण बड़े तो यार डोले सीधे रखे ना, डोले सीधे कम पड़ जाएंगे फिर। एक सेकंड प्यारे बच्चों हाय बोलो। पनीर डाल दो ज्यादा, पनीर ज्यादा है। पनीर साए हम ज्यादा खाते हैं। हाँ चलो पनीर ज्यादा खाओ। ज्यादा डालो। क्या खाते हो तुम ज्यादा? पनीर साए। शाही पनीर ला मैं डालूंगा, बताओ। क्या सूखी सब्जी खाएंगे कम थाली में? अरे थाली को और दे दूंगा दोबारा। हाइट से बना
आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए, हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। घर में आते जाते ही सलाम होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए, सलाम होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। हर मूड में हो तो ये लक्ष्मी जी, हर मूड में हो तो ये लक्ष्मी जी सभी सुखों की दाता, हाँ हाँ सभी सुखों की दाता। पर बिगड़ जाए तो बन जाए साक्षात कालिका माता, हाँ साक्षात कालिका माता। मर्द की हालत मर्द ही जाने, कोई समझ ना पाए। इधर है बीवी उधर नौकरी, बीच में झोले खाए बेचारा, बीच में झोले खाए। हाँ, बीवी को संभाले नौकरियां छूट जाए रे, बीवी को संभाले नौकरियां छूट जाए रे, नौकरियां संभाले तो बीवी रूठ जाए रे, बीवी रूठ जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए, अरे घर को बनाए रखने को, घर को बनाए रखने को ये काम होना चाहिए। श्रीमती जी को बिल्कुल आराम होना। तो हो गई थी मूर्ति स्थापना और उसके बाद भोजन की जो व्यवस्था करी थी। तो आज के लिए इतना ही।